फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स आमद पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा चीन में सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई। चीनी नायब सदर हॉन जिंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकात में सी पैक पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहमी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की तौसीक। दोनों ममालिक का दो तरफा ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन होई से भी मुलाकात। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशत गर्दी के अबूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में फौजी ताउन बढ़ाना चाहता है। ISPR के मुताबिक चीन की फौजी क़यादत ने दो तरफा दिफाई कुव्वत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अफवाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित और ऑपरेशनल हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रैटेजिक हम आहंगी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़ डार की अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारिजा पहुँचने पर अमरीकी हुक्काम ने इसाक़ डार का इस्तक़बाल किया। दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत करने पर गुफ्तगू। सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इसाक़ डार ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है। पाक भारत कशीदगी में ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैले अपने पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गए। सैलाब में जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। 12 अफराद ताहाल लापता। 500 घर, 27 पुल, मुतादिद सड़कें तबाह। 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हुई। दुकानें, स्कूल, इमारतें और मवेशी खाने भी बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान जिला दियामिर में हुआ। चिलास में लैंडस्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक फेरी मेडोज से कई सयाहों को रेस्क्यू करके इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। उधर चिलास के इलाके थोर मीनार के मकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग शाहराह रेशम आर्जी तौर पर बंद हो गई। सानिया चिलास में जाँ बहक 3 साल अब्दुल हादी की लोधरा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज भी सानिया में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई थी। सेनेट की कायमा कमेटियों की कार्रवाई के खिलाफ अदालती हुक्म इम्तना। सेनेटर्स ने हाई कोर्ट्स के हुक्म इम्तना पर तशवीश का इजहार कर दिया। ऐवाने वाला के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा कि पहली बार अदालतों ने पार्लियामान की कमेटियों को काम से रोका है। ये एक संगीन मामला और पार्लियामान में मुदाखलत है। अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछा जाए। पैनल ऑफ चेयरमैन शहादत आवान ने रूलिंग दी कि अटॉर्नी जनरल को ऐवान में बुलाकर इस मामले पर पूछा जाएगा। वजीर पार्लियामानी अमूर तारक फजल चौधरी ने भी अटॉर्नी जनरल को बुलाने की हिमायत कर दी। कहा कि मामला वजीर कानून के सामने भी रखेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, इस मामले पर ऐवान की जानिब से इजहार नापसंदीदगी किया जाना चाहिए। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। अदालती निज़ाम में मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का फेडरल जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा कि इल्तिवा के शिकार मुकदमात मॉडल अदालतों के जरिए सुने जाएंगे। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। मेरा ख्वाब है कि मुतासरा साइलीन इस एतमाद के साथ अदालतों में आएँ कि इंसाफ मिलेगा। PTI लीगल टीम को बानी PTI के दस्तखत शुदा 8 वकालतनामे मिल गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वकालतनामों पर दस्तखत कराने का हुक्म दिया था। जमानत केस में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उधर जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के केस की समाअत। कैंट कचहरी ने शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ATC लाहौर ने 9 मई केसेस में शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी।
अदालत ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी। दूसरी तरफ हम्माद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करके जमानत की दरख्वास्त देने का फैसला। हम्माद अजहर 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए। सियासी पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद नहीं करती। सख्तियां खत्म करके मुज़ाकरात से आगे बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत और कानून बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर असद उमर बोले, तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पीटीआई से कोई बात नहीं कर रहा, वो एहतजाज ना करे तो क्या करे। सियासी जमातें साथ बैठें और मुज़ाकरात करें। अमरीका गाजा मुआहदे से पीछे हट गया। हमास जंगबंदी मुआहदा करना नहीं चाहती थी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मेरे ख्याल में वो मरना चाहते हैं। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब इसे ख़त्म करना ही होगा। हम बहुत से अर्गमाली रिहा करा चुके हैं, अब हम आखिरी कैदियों तक पहुँच चुके हैं। हमास को पता है आखिरी कैदियों की वापसी के बाद क्या होने वाला है। इसी वजह से वो जंगबंदी मुआहदा नहीं करना चाहते। आखिरी 10 या 20 कैदियों को वापस लाना सबसे मुश्किल होगा। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदियाज़। सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फैसला मशरिक़ वुस्ता में पायदार और मुनसिफाना आम के लिए किया। गाज़ा में जंगबंदी और इमदाद पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। अमरीका ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के बयान की मुखालिफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। ये फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देगा। कनाडा ने भी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज़ करने का ऐलान कर दिया। भारत की पड़ोसी ममालिक के खिलाफ जारहियत न रुकी। भारतीय बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग से 2 बांग्लादेशी जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मकामी पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद रात के वक्त सरहदी इलाके में ज़रई खेत में काम कर रहे थे। एक शहरी की लाश भारतीय अस्पताल में मौजूद है, जिसकी वापसी के लिए सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान दूसरे रोज भी सरहदी झड़पें। फायरिंग के तबादले में 16 अफराद हलाक हो गए। तनाज़े के बायस 1,38,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि थाईलैंड पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। उधर थाईलैंड की वज़ारत ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी। मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा।